तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया स्टडी पॉइंट में। तो आज की वीडियो में हम 3 टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है ट्रांसमिशन लॉसेस। हमारे ट्रांसमिशन में क्या क्या हानियाँ होती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम दूसरा टॉपिक है हमारा आज का केल्विन लॉ। केल्विन लॉ क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे लिमिटेशन ऑफ केल्विन लॉ, आपकी केल्विन लॉ की क्या क्या परिसीमाएँ हैं। ठीक, हम इन तीनों टॉपिक के बारे में आज पढ़ेंगे और इसके बाद आपका लेसन जो फर्स्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह से। और आप सभी लोगों को बता दें, आप सभी लोगों को न्यूमेरिकल इकट्ठे कराए जाएंगे पेपर के टाइम, जिससे कि आपको पेपर के टाइम याद रहे और आपको दोबारा उसको रिवीजन करने की आवश्यकता ना पड़े। इसलिए आपको सारे चैप्टर के जो जो न्यूमेरिकल हैं इंपॉर्टेंट, वो आपको पेपर के टाइम कराए जाएंगे। अभी कोई भी न्यूमेरिकल नहीं कराएगा, अभी केवल हमारी थ्योरी चलेगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आज पहला टॉपिक पढ़ते हैं अपना ट्रांसमिशन लॉसेस। देखिए, ट्रांसमिशन लॉसेस क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर आप पॉलीटेक्निक 4th सेमेस्टर में हैं, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाएं, वहां पर प्लेलिस्ट पर क्लिक करें और वहां पर आपको सभी सब्जेक्ट की वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं आज ट्रांसमिशन लॉसेस। आपकी ट्रांसमिशन की हानियाँ क्या क्या हैं। ट्रांसमिशन में हानियाँ, ट्रांसमिशन लाइन में निम्न हानियाँ होती हैं। क्या क्या होती हैं? जो पहली हानि है वो है रेडिएशन लॉसेस। दूसरा है कॉपर लॉसेस। तीसरा है आपका डाई इलेक्ट्रिक लॉस। ठीक, और चौथा है आपका कोरोना लॉसेस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेडिएशन लॉसेस क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, रेडिएशन लॉसेस इसके अंतर्गत जब संचार लाइन के सिग्नल ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर से गुजरते हैं, इस रेडिएशन लॉसेस में आपके जब सिग्नल ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर से गुजरते हैं तो ये सिग्नल लाइन में प्रवाहित धारा तथा वोल्टेज में बाधा उत्पन्न करते हैं। ये जो आपके सिग्नल हैं जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर से गुजरते हैं, ये आपकी वोल्टेज और प्रवाहित धारा में बाधा उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। ठीक है, रोक लगाते हैं एक तरह की, जिसे रेडिएशन लॉस कहते हैं। इसी पूरी हम सर्कल को रेडिएशन लॉस कहते हैं, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन के टावर एक एंटीना की तरह व्यवहार करते हैं। जो ट्रांसमिशन के आपके टावर होते हैं वो आपके क्या करते हैं, एंटीना की तरह आपका व्यवहार करते हैं। जब दो कंडक्टर के बीच की दूरी अधिक होगी तो यह हानि ज़्यादा होती है। जब आपके अगर दो कंडक्टर या दो तारों के बीच की दूरी ज़्यादा होगी तो आपके ये हानि भी आपकी ज़्यादा होगी। कौन सी? रेडिएशन लॉसेस। इसके बाद जो हमारी दूसरी हानि है वो है कॉपर लॉसेस। देखिए, कॉपर लॉसेस सामान्यतः करंट तथा रेजिस्टेंस के कारण होती है। आपका जो कॉपर लॉस होता है वो आपका करंट और रेजिस्टेंस के कारण होता है। इसे हीट लॉस या थर्मल लॉस भी कहते हैं। कॉपर लॉस बराबर I²R, कॉपर लॉस समानुपाती I²। ठीक है, देखिए हमको हर चीज़ के बारे में उतना ही पढ़ना है जितना हम याद रख सकें और अच्छे से लिख सकें। ठीक, तीसरा जो हमारी तीसरी हानि है वो है परावैद्युत डी इलेक्ट्रिक लॉस। ठीक है, इसको हम हिंदी में कहते हैं परावैद्युत हानि। ट्रांसमिशन लाइन तथा अर्थ के मध्य वायु डाई इलेक्ट्रिक का कार्य करती है। जो आपका ट्रांसमिशन है और आपकी जो धरती है अर्थ, उसके बीच आपका वायु क्या करती है, डाई इलेक्ट्रिक का कार्य करती है, तथा डाई इलेक्ट्रिक के कारण जो हानि होती है उसे हम क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक लॉस कहते हैं। चौथा है हमारा कोरोना लॉस। देखिए, ट्रांसमिशन लाइन में दो चालकों के मध्य चमकदार डिस्चार्ज का होना कोरोना कहलाता है। इसका मतलब देखिए, कोरोना लॉस क्या होता है, आपके जो दो ट्रांसमिशन लाइन होती है उन दोनों के मध्य आपकी एक हल्के नीले कलर की आपकी जो चिंगारी उत्पन्न होती है या हल्के नीले कलर की आपकी चमकदार डिस्चार्ज होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोरोना। अगर आपको कोरोना के बारे में पढ़ना है तो हम पहले इसके बारे में वीडियो बना चुके हैं। जब चालकों के बीच वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज से अधिक हो जाता है तब कोरोना होता है। कोरोना होने से ट्रांसमिशन लाइन हानि होती है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे केल्विन लॉ। दूसरा आज का जो टॉपिक है हमारा है केल्विन लॉ। केल्विन लॉ क्या है? केल्विन के अनुसार संचरण लाइन में वार्षिक आर्थिक क्षय के मूलतः 2 भाग हैं। आपके जो केल्विन के अनुसार
संचरण लाइन में वार्षिक आर्थिक क्षय के मूलतः दो भाग हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम समझते हैं केल्विन लॉ है क्या। आप केल्विन लॉ एक तरह से समझ सकते हैं कि जब भी हम कोई ट्रांसमिशन या टावर वगैरह लगाते हैं तो उसके लिए हम बैंक से लोन लेते हैं। क्या लेते हैं? हम बैंक से लोन लेते हैं। ठीक, तो हम बैंक से जो भी लोन लेंगे तो बैंक फ्री में तो देगा नहीं लोन, उस पर वो कुछ ना कुछ आपका क्या लगाएगा, टैक्स। मतलब तो जितना आप लोन ले रहे हैं उस पर बैंक जितना आपका ब्याज लगाएगा, ठीक, वही आपका क्या है, केल्विन लॉ कहलाता है। सबसे जो पहला पॉइंट है इसमें वो है ट्रांसमिशन लाइन के चालक पूंजीगत व्यय पर ब्याज तथा धन राशि की पूर्ति के लिए अतिरिक्त राशि। ठीक, जो आपकी राशि है उस पर आपका जो ब्याज लग रहा है उस पर अतिरिक्त राशि। दूसरा आपका पॉइंट है चालक प्रतिरोध के कारण ऊर्जा क्षति का मूल्य होता है। ठीक, चालक प्रतिरोध है उसके कारण आपका क्या होता है, ऊर्जा क्षति का मूल्य होता है। इसके बाद हम इसमें लिखेंगे चालक का भार चालक के आयतन के समानुपाती होता है। जो आपके चालक का भार होता है वो आपके आयतन के क्या होता है, समानुपाती होता है। तथा आयतन चालक के परिच्छेद क्षेत्रफल ए के समानुपाती होता है। देखिए, चालक का भार आपके आयतन के समानुपाती होता है और आयतन आपका क्या होता है, परिच्छेद क्षेत्रफल ए के समानुपाती होता है। अतः पूंजीगत लागत पर वार्षिक व्यय तथा वार्षिक धनराशि पूंजी के लिए अतिरिक्त राशि का संयुक्त वार्षिक परिव्यय सी डैश, ठीक, ये सी डैश लिखा हुआ है आपका, सी डैश भी चालक के परिच्छेद के समानुपाती होता है। देखिए, इसे हम यहाँ से समझेंगे। ठीक, ये आपका व्हाइटनर है। देखिए, रुपए है, ये रुपए लिखा हुआ है। ठीक है, सी डैश समानुपाती ए, सी डैश बराबर C2A। यहाँ पर हमारा निकल कर आया सी डैश बराबर C2A। इसकी ज़रूरत हमको बाद में पड़ेगी। ठीक है, जहाँ C2 एक धन स्थिरांक है, आपका जो C2 है वो क्या है, धन स्थिरांक है। ठीक, चालक प्रतिरोध के परिच्छेद क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो आपका चालक प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, परिच्छेद क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए, अगर आप यहाँ से अच्छे से सुनते हुए चल रहे हैं और समझते चल रहे हैं तो आपको ये आसानी से जो कि है वो याद हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें लिखेंगे चालक प्रतिरोध के कारण वार्षिक ऊर्जा क्षति मूल्य C डबल डैश है, जो चालक के परिच्छेद क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक, क्या है, चालक प्रतिरोध के कारण वार्षिक ऊर्जा क्षति, जो आपकी वार्षिक ऊर्जा क्षति है उसका मूल्य क्या है, C डबल डैश है, जो चालक के परिच्छेद क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। देखिए, C डबल डैश व्युत्क्रमानुपाती समानुपाती 1/A, C डबल डैश बराबर C3 इंटू 1/A। ठीक, अब हम लिखेंगे क्या, C बराबर C3/A। यहाँ से हमारा निकल कर आया C डबल डैश बराबर क्या निकल कर आया, C3A। अब देखिए, कुल वार्षिक आर्थिक क्षति मतलब आपके जो पूरे साल की आर्थिक क्षय हुई है उसको हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। देखिए, रुपए लिखा हुआ है जी, C बराबर रुपए C डैश प्लस रुपए C डबल डैश। ठीक है, यहाँ पर हमने रुपए इसमें से कॉमन ले लिया। C बराबर आपका क्या हो गया, रुपए C डैश प्लस C डबल डैश। C बराबर आपका क्या, C डैश की हमने जो वहाँ पर वैल्यू निकाली थी इसके पहले वो क्या थी आपकी, C2A। ठीक है, जहाँ पर हमने ब्रैकेट बना दिया था, C डैश का मान वहाँ पर क्या निकल कर आया था, C2A। और C डबल डैश का मान देखिए हम यहाँ से लेंगे, C डबल डैश का मान क्या है, C3A। देखिए, तो इसका मान आ गया C3A, तो C की वैल्यू आपकी क्या हो गई, C2A प्लस C3A। ठीक है, इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे उपर्युक्त संबंध को हम ग्राफ द्वारा निरूपित करते हैं। जो आपका ये संबंध आया है, जो आपका ये निकल कर आया है, इसको हम ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, जिसमें विचल मूल्य तथा परिव्यय, जो आपका परिव्यय होता है वो खर्च होता है। ठीक है, खर्च क्षेत्रफल के मूल्य मध्य रेखा मूल्य बिंदु से जाती हुई एक सरल रेखा है। जो आपकी क्षेत्र के मध्य से मूल बिंदु से जाती हुई एक क्या है, सरल रेखा है। तथा सचल मूल्य एवं परिव्यय क्षेत्रफल के मध्य रेखा एक आयताकार अति परवलय वृत्त प्राप्त होता है। जो आपका आयताकार अति परवलय वृत्त आपका क्या होता है, प्राप्त होता है। इन दोनों ग्राफ को मिलाकर कुल वार्षिक धन क्षय को दर्शाया जाता है। ठीक है, जिसका निम्नतम भाग आर्थिक वार्षिक क्षय को दर्शाता है। जो आपका देखिए ग्राफ है, ये आपके पूरे वर्ष की
ठीक है, 8 से 6 को आपका दर्शाता है। देखिए ये है आपका ग्राफ, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका वार्षिक धन खर्च रुपए में। जो आपके पूरे साल का खर्च हुआ है वो आपका क्या आएगा यहाँ पर रुपए में। यहाँ पर आपका आएगा चालन का परिच्छेद क्षेत्रफल, जो आपका चालक है उसका परिच्छेद क्षेत्रफल, चालक का परिच्छेद क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए यहाँ पर डॉट डॉट 0 से 190 अंश पर हम क्या खींचेंगे, एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, ये आपकी जो लाइन कहलाएगी, ये आपकी लाइन क्या कहलाएगी, सी डैश बराबर C2A। आपकी जो ये वाली लाइन आई है, ये वाली लाइन आपकी कहलाएगी सी डैश बराबर C3A। ठीक, और आपकी ये लाइन है, ये आपकी कहलाएगी C बराबर C डैश प्लस C डबल डैश। तो आपकी देखिए ये वाली लाइन का हमने नाम दिया है C, इस वाली लाइन का नाम है C1, और इस वाली लाइन का हमने नाम दिया है C1 बराबर C2 और CA। देखिए यहाँ पर गलती से सिंगल डैश है, आप यहाँ पर डबल डैश कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए C डबल डैश बराबर C2 C3 अपॉन A। ठीक, इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे, अतः केल्विन के नियमानुसार कंडक्टर का मितव्ययी परिच्छेद क्षेत्रफल वह होता है, परिच्छेद क्षेत्रफल वह होता है जिस पर चालक पूंजीगत लागत पर वार्षिक ब्याज तथा धनराशि पूर्ति के लिए अतिरिक्त धन राशि का योग चालक प्रतिरोध के कारण ऊर्जा क्षति पर वार्षिक परिव्यय के बराबर होता है। देखिए शॉर्ट से शॉर्ट करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, आपको कम से कम लिखना है और कम से कम याद करना पड़े, हमने यही प्रयास किया है। और जहाँ पर अगर कोई भी गलती हो जाती है तो आप, अगर मैं नहीं सुधार पाता हूँ तो आप वहाँ पर खुद से सुधार लें। ठीक है, केल्विन के नियम की परिसीमाएं, लिमिटेशन ऑफ केल्विन लॉ, आज की वीडियो का और फर्स्ट लेसन का लास्ट टॉपिक है ये। ठीक है, यद्यपि सैद्धांतिक रूप से केल्विन का नियम सत्य है, यदि सैद्धांतिक रूप से आपका जो केल्विन का नियम है वो क्या है, सही है, परंतु व्यावहारिक रूप से यह अति उपर्युक्त साबित हुआ है। देखिए आपका जो सैद्धांतिक रूप से है केल्विन का नियम, सैद्धांतिक रूप से तो सही है, परंतु व्यावहारिक रूप से आपका केल्विन का नियम क्या है, गलत है। तो उसी चीज़ के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, लिमिटेशन ऑफ केल्विन लॉ। इसके मुख्य कारण निम्न हैं, जो आपके व्यावहारिक रूप से ये गलत है तो उसके मुख्य कारण क्या है, कारण आपके ये हैं। देखिए जो पहला कारण है, केल्विन के नियम द्वारा प्राप्त चालक का साइज उसकी धारा वहन क्षमता के अनुसार नहीं होता है, जबकि सिरोपणी लाइन तथा भूमिगत केबल में क्रमशः चालकों का साइज उनकी धारा वहन क्षमता के अनुसार होता है। देखिए आपके इसमें कहना चाह रहा है कि मतलब आपकी जो कंडक्टर है या आपका जो तार है, तो उसकी मोटाई जो आप उसमें धारा बह रही है उसके अनुसार रखेंगे। अगर उसमें ज़्यादा वोल्टेज बह रहा है तो आपके चालक की जो मोटाई है वो ज़्यादा होगी, अगर उसमें कम वोल्टेज बह रहा है तो आपके चालक की मोटाई जो कि है वो कम होगी। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है इस वाले पैराग्राफ में। दूसरा पॉइंट क्या है, केल्विन के नियम द्वारा प्राप्त चालक की मोटाई कम होने के कारण पूरे भार या अति भार पर लाइन में वोल्टता पात अधिक बढ़ जाता है। जो आपकी केल्विन के नियम अनुसार केल्विन ने क्या कहा था कि जो प्राप्त चालक की मोटाई है, ठीक है, तो उसकी मोटाई कम होने के कारण पूरे भार या अति भार पर लाइन के वोल्टता अधिक बढ़ जाता है, जो कि गलत है। ठीक, ये कारण है किसका, व्यावहारिक रूप। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है, यह निम्न द्वारा प्राप्त चालक का व्यास कम होने के कारण लाइन में कोरोना हानि होती है। ठीक, जो आपकी चालक का है उसका व्यास अगर कम होगा तो आपकी लाइन में क्या होगी, कोरोना हानि उत्पन्न होगी। चौथा पॉइंट है हमारा, केल्विन के नियम के लिए चालक में वार्षिक विद्युत ऊर्जा हानि I² लॉसेस का परिकलन कठिन होता है। जो आपके केल्विन के नियम के अनुसार है तो उसमें क्या है, चालक के वार्षिक विद्युत ऊर्जा हानि I² लॉस का परिकलन कठिन होता है। मतलब इसको I² लॉस को हम बड़ी कठिनाई से निकाल सकते हैं केल्विन के नियम के अनुसार। शक्ति गुणक का सही ज्ञान न होने के कारण विद्युत ऊर्जा हानि I² लॉसेस पर यथार्थ व्यय का ज्ञात करना कठिन होता है। मतलब जो आपका शक्ति गुणक का अगर आपको सही ज्ञान नहीं होगा तो आप I² लॉसेस, मतलब I² लॉसेस जो कि आप वो नहीं निकाल सकते। ठीक है, व्यय का ज्ञात करना कठिन होगा, बड़ी कठिनाई से आप निकाल सकते हैं। इसके बाद छठवां पॉइंट है हमारा, केल्विन के
केल्विन के नियम में केल्विन के तापमान पर कोई भी किसी प्रकार का विचार नहीं किया गया जाता है। केल्विन का जो नियम है वो केल्विन के तापमान पर आपका जो कि है कोई भी किसी प्रकार का विचार नहीं किया गया है। लाइन चालक विद्युत ऊर्जा हानि का लोड फैक्टर उत्पादित ऊर्जा के व्यवहारिक लोड फैक्टर से भिन्न होता है। देखिए, कम से कम पॉइंट लिखने की कोशिश की है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो सके और आपको कम से कम याद करना पड़े। तो आज की वीडियो में हमने 4 टॉपिक के बारे में बात की। ठीक, तो आज की वीडियो में हमने 4 टॉपिक के बारे में बात की, ट्रांसमिशन लॉसेस, केल्विन लॉ और लिमिटेशन ऑफ केल्विन लॉ। ठीक, इसी के साथ आपका जो पहला लेसन है वो ख़त्म होता है आज। ठीक, और आपके देखिए जो भी न्यूमेरिकल वगैरह बचे हैं तो वो आपको पेपर के टाइम कराए जाएंगे, क्योंकि पेपर के टाइम आपको अच्छे से वो याद भी रहेंगे जब आप पेपर देने जाएंगे, और आपको अच्छे से समझ में भी आएंगे और आपको दोबारा रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए आपको सारे न्यूमेरिकल पेपर के टाइम ही कराए जाएंगे। ठीक, और आपका कोर्स जो कि है वो पेपर तक आराम से पूरा हो जाएगा। जो आपका सबसे बड़ा लेसन था वो आपका फर्स्ट लेसन था। ठीक, फर्स्ट लेसन, इसलिए फर्स्ट लेसन में भी थोड़ी देर लगी क्योंकि आपका फर्स्ट लेसन ज़्यादा बड़ा था। इसके बाद आपके जितने भी लेसन हैं वो छोटे ही हैं, ज़्यादा बड़े कोई भी लेसन नहीं है। तो आप परेशान ना हो, पेपर तक आपका जो कि है कोर्स पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। 5-6 सब्जेक्ट आपके आसानी से पढ़ा दिए जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो लेक्चर में। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर ना किया हो तो जल्दी से शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट कर अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप वो अपनी समस्या बताएं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते।